हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होने वाली है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आ रही है और यह फर्स्ट है। इसके और भी पार्ट आएंगे और उससे हमारी 9वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, प्रश्न यह भी आ सकता है कि भौतिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए या फिर रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। तो दोनों के ही दो दो उदाहरण हमें पता होना चाहिए और ये उदाहरण वाले जो प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसका उत्तर है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है पानी का बर्फ बनना और शक्कर का पानी में घुलना। ये दोनों ही भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है लोहे पर जंग लगना और दूसरा दूध से दही बनना। फिर से एक बार देख लेंगे। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है पानी का बर्फ बनना और शक्कर का पानी में घुलना और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है लोहे पर जंग लगना और दूध से दही बनना। इसके बाद अगला प्रश्न है मिश्रण एवं यौगिक में दो अंतर लिखिए। मिश्रण और यौगिक में दो अंतर। तो यदि प्रश्न 2 नंबर वाले में आता है अधिकतर, तो दो ही अंतर हमें बताने होंगे। तो इसका पहला अंतर है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है जबकि यौगिक का संगठन स्थायी होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहला अंतर है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का संगठन स्थायी होता है। दूसरा अंतर है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मतलब मिश्रण में जो जो भी घटक विद्यमान है उन सबके गुणों को वह दर्शाता है। तो मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि यौगिक में हम लिखेंगे यौगिक उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है। यौगिक में जो भी घटक शामिल है उसके गुण उसमें नहीं दिखते, क्योंकि यौगिक जो है घटकों से मिलकर एक अलग पदार्थ के रूप में बन जाता है और उसके अपने अलग गुण हो जाते हैं। तो फिर से देख लेंगे। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है जबकि यौगिक का संगठन स्थायी होता है। दूसरा अंतर है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है जबकि यौगिक उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को नहीं दर्शाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है उपधातु क्या होती है? एक उपधातु का नाम लिखिए। उपधातु क्या होती है? एक उपधातु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है। उदाहरण है बोरान, सिलिकॉन आदि। ठीक है, उपधातु हमें बताने की उपधातु क्या होती है और एक उपधातु का नाम हमें लिखना है। तो इसका उत्तर है कि कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहा जाता है और इसके उदाहरण है बोरान, सिलिकॉन आदि। अगला प्रश्न है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण लिखिए। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के दो गुण लिखिए। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दूसरी तरफ लिखेंगे तो पहला हम लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। तो इनको दोहराने का कारण यह है कि यह हमें याद भी हो जाने चाहिए, हम याद भी कर लेना चाहते हैं इनको। और दूसरा है भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है जबकि रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। तो दो अंतर या इनके दो गुण बहुत आसान हैं। फिर से हम देख लेंगे। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता है। और दूसरा जो अंतर है भौतिक परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। अगला प्रश्न है
तत्व व यौगिक में क्या अंतर है, या फिर तत्व और यौगिक में अंतर बताइए। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो हम एक तरफ तत्व लिख देंगे, दूसरी तरफ यौगिक। पहला जो हम लिखेंगे वह है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यह तत्व किसे कहते हैं, इस तरह का भी प्रश्न आए तो यह उत्तर हो जाएगा उसका। यौगिक में हम लिखेंगे यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना है। यौगिक वह पदार्थ है जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक संयोजन से बना है। दूसरा जो अंतर है, तत्व को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तत्व को सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। और यौगिक में हम लिखेंगे यौगिक को इसके घटक तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। यौगिक को इसके घटक तत्वों में विभक्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण है इस्पात एक मिश्र धातु है। ठीक है, इस्पात जो है एक मिश्र धातु है। और मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो दो या अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। और इसका उदाहरण है इस्पात। इसके बाद अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, तो हम यहाँ दो अनुप्रयोग लिखेंगे। पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। तो समुद्री जल से जो नमक प्राप्त होता है उसे क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। और दूसरा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। तो क्रिस्टलीकरण विधि के दो अनुप्रयोग है। पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, और दूसरा अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। इसके बाद अगला प्रश्न है धातु एवं अधातु में दो अंतर लिखिए। धातु एवं अधातु में दो अंतर। तो पहला अंतर है धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। जबकि अधातु में हम लिखेंगे अधातुएं ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। बहुत आसान है, धातुएं ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। और अधातु में लिखना अधातुएं ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है। दूसरा अंतर है धातुएं आघातवर्ध्य होती है। ठीक है, धातुएं आघातवर्ध्य होती है। जबकि अधातुओं में हम लिखेंगे अधातुएं आघातवर्ध्य नहीं होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो इसका उत्तर है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण है कपूर या अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कपूर या अमोनियम क्लोराइड। कपूर को ही अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन में जो ठोस पदार्थ होता है वह द्रव में नहीं बदलता और सीधे गैस में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और इसका उदाहरण है कपूर। तो इस प्रकार से हमने 9वीं विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी शुरू कर दी है। यह पहला वीडियो है इसका, और इसी प्रकार के और वीडियो आएंगे जिससे कि आपकी विज्ञान विषय की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। हिंदी और बाकी विषयों की तैयारी भी चैनल पर शुरू हो गई है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए 9वीं वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।